हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपशिखा's कारुशिल्प। तो आज हम लोग रेजिन फ्रेम बनाएंगे जिसमें हम रियल फ्लावर का यूज़ करेंगे। इस फ्रेम को बनाने के लिए मैंने 8 इंच का स्क्वायर मोल्ड लिया है। इस फ्रेम को बनाने के लिए मैंने 3:1 रेशियो वाला रेजिन यूज़ किया है। 3:1 रेशियो रेजिन यूज़ करने से हमें काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है और इसके यूज़ से मोल्ड भी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो सबसे पहले हम लेवल चेक कर रहे हैं कि हमारा मोल्ड सही लेवल पे है कि नहीं। इसके चारों ओर का लेवल बराबर होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्लियर रेजिन पोर कर रही हूँ एज ए बेस, और इसके बाद मैं 2 कलर का यूज़ करने वाली हूँ, वाइट और ब्लू। जब हम रेजिन में कलर मिक्स करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो उसमें लम्प्स आ जाएंगे और वो एक स्टिकी पार्ट की तरह हमारे फ्रेम में बना रहेगा। क्लियर रेजिन के बाद मैं मोल्ड के बॉर्डर में वाइट कलर की रेजिन को पोर कर रही हूँ और इमीडिएटली मैं ब्लू कलर को भी इसके ऊपर ही पोर करूँगी। अब स्टिक की हेल्प से मैं इन कलर्स को एक डायरेक्शन दे रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा एक इफ़ेक्ट बन के आएगा। जब मैं इसे डीमोल्ड करूँगी तब वो दिखेगा। इस तरह से रेजिन के फ्रेम बनाने की प्रोसेस को हम कास्टिंग मेथड बोलते हैं। अब मैं इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जितने भी एयर बबल्स ट्रैप्ड होते हैं वो सरफेस में आ जाते हैं। फिर हम ब्लो टॉर्च या फिर बबल बस्टर की हेल्प से इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, इस फ्रेम को बनाने के लिए हम रियल फ्लावर यूज़ करेंगे। मैंने सिलिका जेल की हेल्प से कुछ फ्लावर्स को ड्राई करके रखा हुआ है। इस सुंदर से फ्रेम में मुझे एक डस्ट पार्टिकल दिखा, जिसको मैंने टूथपिक की हेल्प से रिमूव करा। अब मैं इन ड्राइड फ्लावर को एक एक करके इस फ्रेम के बॉर्डर में अरेंज करूँगी, क्योंकि बीच में हमें एक मंत्रा स्टिक करना है, तो हम बीच का जो एरिया है उसको खाली रखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ ड्राई फ्लावर बहुत अच्छे से अरेंज हो गया है। तो अभी टाइम है गोल्डन फॉइल का, जिसको मैं टूथपिक की हेल्प से धीरे धीरे करके लगाने वाली हूँ। हमारे फ्रेम का फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे 8 to 10 आवर के लिए ढक दूँगी, ताकि इसमें और कोई डस्ट न गिरे। 10 आवर्स के बाद हम इस फ्रेम को टच कर सकते हैं। तो ये टाइम है इसके सेकंड लेयर के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ गणपति मंत्रा लगाने वाली हूँ। ये मेटल स्टिकर्स हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके पीछे के लेयर को पील करना पड़ता है और स्लोली इसको सरफेस में चिपकाना पड़ता है। थंब की हेल्प से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और इसके ऊपर के लेयर को ऐसे केयरफुली रिमूव करना होता है। अब इस स्टिकर को सिक्योर करने के लिए हम इसके ऊपर एक क्लियर रेजिन का कोट देंगे। मैंने रेजिन पहले से ही घोल के रखा है। ये भी 3:1 रेशियो वाला रेजिन है। पहले घोल के रखने का ये फ़ायदा है कि जो भी बबल्स हैं वो सरफेस में आ जाते हैं, तो पोर करने के पहले आप इसको बबल बस्टर या मेरी तरह ब्लो टॉर्च से पॉप कर सकते हैं। अब ये हमारा इस फ्रेम का सेकंड लेयर होगा, जिससे हम इस स्टिकर को सिक्योर कर देंगे। फ्लावर की डेप्थ को क्रिएट करने के लिए हम इस क्लियर रेजिन में और भी कुछ नए ड्राई फ्लावर्स का यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने जरबेरा के पेटल्स को लिया है।
साथ ही साथ मैं इसमें कुछ गोल्ड फॉइल्स भी ऐड करूँगी। हमारा सेकेंड लेयर भी हो गया। अब फिर से इसे मैं 10 घंटे के लिए ढक के रख दूंगी। सो नाउ इट्स डीमोल्डिंग टाइम। ये पार्ट मेरा फेवरेट है। तो अभी तक हमने इस फ्रेम को बनाने में रेजिन के 2 लेयर का यूज़ किया है, पर अभी भी हमारा टॉप कोट बाकी है। केयरफुली डीमोल्ड करने के बाद हम इस फ्रेम के एजेस को देखेंगे। अगर ये स्मूथ नहीं है तो डी ब्लरिंग टूल की हेल्प से हम इनके कॉर्नर्स को इस तरह से स्क्रैप करके हटा देंगे। इसको इवन करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम टॉप कोट करेंगे तो ये सरफेस बहुत ही स्मूथ दिखेगा। फाइनल टॉप कोट करने के पहले हमें इस फ्रेम के बैक साइड को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टॉप कोट करते हैं तो बहुत सारे रेजिन नीचे ड्रॉप्स की तरह स्टिक हो जाते हैं। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हम लिक्विड लैटेक्स का यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं ईयरबड की हेल्प से बहुत स्मूथली लगा रही हूँ। इसे हम एजेस में लगाएंगे, चारों ओर से इसको अच्छे से कवर करेंगे। ये हमारा चारों कॉर्नर में लग गया है। अब हम वेट करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही हम टॉप कोट कर सकते हैं। तो हमारा लिक्विड लैटेक्स अच्छे से ड्राई हो गया है। अभी हम इसका टॉप कोट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि हमारे फ्रेम का ये लास्ट और फाइनल कोट है तो इसका लेवल मेजर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फाइनल रेजिन पोर करने के पहले अगर कोई डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे लिंट रोलर का यूज़ कर रही हूँ। इससे जो भी बहुत माइनर पार्टिकल होते हैं वो भी बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब हम इसका लास्ट कोट करेंगे। ब्लो टॉर्च का यूज़ हमें बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि आपने अभी देखा मैंने एक ड्राई फ्लावर से धुआं निकाल दिया। सो ऑलवेज़ बी केयरफुल। आप ब्लो टॉर्च को कोई भी एक जगह पर ज़्यादा देर ना रखें। टॉप कोट के बाद प्रोजेक्ट को अच्छे से कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो ये हमारी पूरी मेहनत को ख़राब कर सकता है। तो हमारा ये फ्रेम बन करके तैयार हो गया है। तो अभी फिनिशिंग देने की बारी। आपको याद होगा इस फ्रेम के बैक साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लिक्विड लैटेक्स का यूज़ किया था। तो अब इसे हम स्लोली और बहुत ही केयरफुली रिमूव करेंगे। हमारे इस फ्रेम के बैक साइड में कुछ रेजिन के ड्रॉपलेट्स आए हैं, जिसको हम किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के हेल्प से बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने ये लैटेक्स नहीं लगाया होता तो हमें हीट गन का यूज़ करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रेम का बैक साइड भी क्लीन हो गया है। ये कितना अमेजिंग दिख रहा है। इस फ्रेम को बनाने का अब ये लास्ट स्टेप है, जिसके लिए मैं इस फ्रेम में गोल्डन बॉर्डर दूंगी और इसके लिए मैं गोल्डन मेटालिक मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, जो रेजिन के यूज़ के लिए परफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये फ्रेम बनकर रेडी हो गया है। आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे ज़रूर पूछना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।